आज के क्लास में, भगवत गीता के क्लास में हर सप्ताह रविवार को जो भगवत गीता का कार्यक्रम रखा जाता है, गीता पे चर्चा होती है, गीता के एक एक श्लोक पे। तो आज भगवत गीता के 5वें अध्याय के 22वें श्लोक पे चर्चा होगी। जो इस्कॉन के आचार्य श्रील प्रभुपाद जी थे, वो चाहते थे कि ऐसे कार्यक्रम हो, और इसलिए कि बहुत जगहों पे इसलिए कि प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में प्रचार किया, तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग दिन छुट्टियां होती हैं। तो अमेरिका में किसी और दिन होती है, संडे को नहीं होती है, ऐसे किसी और दिन। और अलग अलग देशों में, अब सऊदी अरब में बृहस्पतिवार को होती है शायद, एक डिवोटी बता रहे थे। तो सऊदी अरब में प्रचार बंद है, वहाँ पे मंदिर नहीं है, लेकिन जो वहाँ पे भक्त हैं वो छुट्टियों के दिन दूर दूर से आते हैं, और एक कमरे में ऐसे ही जैसे कमरा रहता है, कमरे में पूरे डिवोटी मिल जाते हैं, और लोग कीर्तन करते हैं और भगवान के नामों पे, भगवान की कथाओं पे 1 घंटे 2 घंटे चर्चा करते हैं, और प्रसाद खाते हैं, और फिर अपने अपने जहाँ दूर दूर के आते हैं वहीं पे फिर चले जाते हैं। मंदिर में आए थे तो बता रहे थे प्रभु जी मेरे को कि ऐसे होता है, इसलिए कि वहाँ पे मंदिर नहीं है। वहाँ पे क्या है, वहाँ पे प्रशासन जो है इसका परमिशन नहीं देता। तो इसीलिए बार बार चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भारत भूमिते जन्म भइला जार, जन्म सार्थक कर कर ओ उपकार। कि मनुष्य जन्म मिला है वो भी भारत जैसे देश में, जहाँ पे भगवान के इतने सारे अवतारों का जन्म, भगवान आए, प्रकट हुए, तो बहुत भाग्यशाली है हम। तो सर्वप्रथम हम गीता का एक श्लोक पढ़ेंगे और उसको दोहराएंगे, और हम चाहते हैं कि आप लोग भी गीता का श्लोक निकाल लीजिए, 5वें अध्याय का 22वां श्लोक। निकाल लिया आप लोग? अगर मैं बोलता हूँ, या ही अस्पर्शजा भोगा दुख यो न एवते आज्ञवंत कौन्तेया नातेषु रमते बुधः। या ही अस्पर्शजा भोगा दुख यो नया एवते आद्यन्तवन्त कौन्तेया नातेषु रमते बुधः। दोहराइए, कोई अगर दोहराना चाहता है तो बोल सकते हैं। ये ही सन अस्पर्शजा भोगा या ही अस्पर्शजा भोगा दुख यो नया एवते आदि अंतवंत कौन्तेया नातेषु रमते बुधः। मेरे पीछे दोहराइए। ये जो ही निश्चय ही अस्पर्शजा भौतिक इंद्रियों के स्पर्श से उत्पन्न भोगा भोग दुख दुख यो नया स्रोत कारण एव निश्चय ही ते वे आदि आरंभ अंतबंत अंत वाले कौन्तेया हे कुंती पुत्र ना कभी नहीं तेषु उनमें रमते आनंद लेता है बुधः बुद्धिमान मनुष्य। तो अनुवाद पढ़ेंगे हम, पीछे दोहराइए हमारे। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता, जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति इसमें आनंद नहीं लेता। तात्पर्य मैं पढ़ता हूँ, आप लोग सुनिए ध्यानपूर्वक। भौतिक इंद्रिय सुख उन इंद्रियों के स्पर्श से उद्भूत है जो नाशवान है, क्योंकि शरीर स्वयं नाशवान है। मुक्त आत्मा किसी नाशवान वस्तु में रुचि नहीं रखता। दिव्य आनंद के सुखों से भलीभांति अवगत वह भला मिथ्या सुख के लिए क्यों सहमत होगा। पद्म पुराण में कहा गया है, रमन्ते योगिनो अन्ते सत्यानंद चितात्मनि इति राम पदे नाशो परम ब्रह्मा विधीयते। योगी जन परम सत्य में रमण करते हुए
अनंत दिव्य सुख को प्राप्त करते हैं। इसीलिए परम सत्य को भी राम कहा गया है। भागवत के 5वें स्कंद के 5वें अध्याय के पहले श्लोक में कहा गया है, ऋषभदेव अपने पुत्रों को उपदेश देते हैं, नाहम देहो देह भाजा निलोके कष्टान कामार अर्हते विरंग भुजाम में तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धेत तस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वदंतम। हे पुत्रों, इस मनुष्य योनि में दिव्य इंद्रिय सुख के लिए अधिक श्रम करना व्यर्थ है। ऐसा सुख तो शुकर को भी प्राप्त है। इसकी अपेक्षा तुम्हें इस जीवन में तब करना चाहिए जिससे तुम्हारा जीवन पवित्र हो जाए और तुम असीम दिव्य सुख प्राप्त कर सको। अतः जो यथार्थ योगी या ज्ञानी दिव्य ज्ञानी हैं, वे इंद्रिय सुखों की ओर आकृष्ट नहीं होते, क्योंकि वे निरंतर भवरोग के कारण हैं। जो भौतिक सुख के प्रति जितना ही आसक्त होता है, उसे उतनी अधिक भौतिक दुख मिलते हैं। तो हम मंगलाचरण करेंगे, भगवान का गुणानुवाद करेंगे, फिर इसके बारे में कुछ चर्चाएं करेंगे। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथावितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहित कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखावितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पुनः आप सभी का एक बार और स्वागत है। तो आज का हमारा विषय टॉपिक क्या है? सुख और दुख का चक्र। इसलिए कि हम जीवन में देखते हैं कि हमारे जीवन में ऐसे होता है कि सुख भी आता है और दुख भी आता है। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, जो भगवान अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं 5वें अध्याय में, जो 5वां अध्याय है कर्मयोग। कर्मयोग कृष्ण भावना भावित। कर्म तो करना है, लेकिन किसके लिए? कृष्ण के लिए, भगवान के लिए। तभी आप उसमें भी सफल हो पाएंगे, वरना आप क्या होगा, आपको भवबंधन का कारण बन जाएगा। इसलिए कि एक उपनिषद उसमें बताया गया है कि कर्म करना है भगवान के लिए, नहीं तो कर्म तो सबसे बड़ा बंधन का कारण बन जाता है। तो यही है कि अगर हम कर्म, कैसा कर्म करते हैं कि जो हमको भवरोग से बांधे ना, इस वाले में। इसलिए कि भगवान अर्जुन को उपदेश देते हैं। और इस वाले में इससे पहले एक यमुनाचार्य जी का श्लोक है, वो बताते हैं कि कैसे हम भवबंधन में फंस जाते हैं, कैसे माया में हम फंस जाते हैं। इसलिए कि ये जो माया है भगवान की ही शक्ति है, लेकिन क्या करती है, ये भ्रमित करके रखती है, भक्ति प्रदान नहीं करने देती। इसलिए कि देखते हैं कि हम जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि बहुत दुर्लभ लोग होते हैं जिनको भक्ति प्राप्त होती है, जो भक्ति कर पाते हैं। नहीं तो आप देखेंगे किसी के पास सारी धन दौलत, गाड़ी, रुपए, पैसे, नौकरी सब है, लेकिन भक्ति नहीं कर पाते, भक्ति नहीं हो पाती। तो भक्ति को इसलिए भगवान ने भगवत गीता में बोला है अर्जुन को कि मनमना भव मद भक्तो मध्याजीव नाम नमस्कुरु। सबसे आसान यही है, इसलिए कि कलयुग के लक्षण बहुत ही दुर्लभ हैं। कलयुग में लोगों का क्या है? मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रुता। कलयुग में लोग क्या होंगे? व्रतभ्रष्ट हो जाएंगे, अभागे हो जाएंगे, धर्म का पालन नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ शास्त्रों में पहले ही बता दिया गया कि जो 4 हमारे योग हैं, चारों योग में किसकी प्रधानता ज़्यादा रहेगी। एक बार मैं पढ़ रहा था और तो उसमें ऐसा लिखा था कि कलयुग में 25%, सतयुग में 25% कली का प्रयोग था, फिर आया 50, फिर आया, पहले शुरू में कुछ नहीं था, फिर 50%, फिर कुछ बढ़ा, कलयुग में बहुत ज़्यादा मात्रा में कली का प्रभाव। इसमें कैसे बचा जा सकता है? कैसे भव बंधन जो है, सुख दुख का जो कारण है, इससे कैसे निकला जा सकता है? भगवान अर्जुन को समझाते हैं भगवत गीता में। इसीलिए भगवान गीता के माध्यम में बताया गया है कि ये स्वयं भगवान के किससे निकली है? मुख से निकली है। हम देखते हैं लोग बोलते हैं कि हम जाएंगे गंगा जी में स्नान करेंगे,
तो प्रभुपाद जी ऐसे कहीं कहीं लिखते हैं कि अगर हम गंगा जी में स्नान करते हैं तो क्या होगा, हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे। और सही है, पद्म पुराण में ऐसा बताया गया है कि अगर हम गंगा जी में स्नान करते हैं तो क्या होगा, पाप नष्ट हो जाएगा। लेकिन पाप की प्रवृत्ति क्या होगी, नष्ट नहीं होगी, केवल पाप नष्ट हो जाएगा। पाप की प्रवृत्ति कहाँ नष्ट होगी, साधु संतों की वाणी पे ही। तो लेकिन ये जो भगवान के मुख से निकली है, ये बताइए कितनी पावरफुल होगी फिर। अगर भगवान के जो पैरों से निकले, जबकि भगवान के पैर मुख में कोई अंतर नहीं, भगवान तो अचिंत है, ऐसे बताया जाता है ना कि सत्यम परम धीमहि, ऐसे बताएगा। और बताया गया कि जैसे हम पहला श्लोक पढ़ते हैं ब्रह्म संहिता था, उसमें बताया सर्व कारण कारणम, सच्चित आनंद है भगवान, किसी चीज से किसी चीज कर सकते हैं भगवान। ऐसा नहीं है कि वो मुख से ही खाएंगे, ऐसा नहीं है। हमको ईशोपनिषद पढ़ते हैं ना, ईशावास्येदम सर्वम, भगवान ने ये पृथ्वी बनाया लेकिन भगवान इसमें लिप्त नहीं है, भगवान ऐसे हैं। तो ये भगवान के मुख से गीता निकली है, भगवत गीता। और भगवत गीता में 18 अध्याय है, सबको पता है भगवत गीता में 18 अध्याय है। और ये उपदेश भगवान ने अर्जुन को कब दिया, जब अर्जुन मोहित हो गया था, सोच रहा था कि अब मैं क्या करूं, ये जो हमारे परिवार वाले, और देखते हैं हम मोहित हैं, आज हम लोग भी मोहित हैं इस शरीर को लेके, समाज को लेके, गांव को लेके। प्रभुपाद बार बार लिखते हैं कि लोग इसी में ही बंधे हुए हैं, इससे ऊपर निकल नहीं पा रहे हैं। लेकिन हम देखेंगे हमारे जो बड़े बड़े संत हुए, महात्मा हुए, इनसे ऊपर हो गए शुरू के ही दिनों में, समाज से अलग। बाद में समाज ने ही उनको स्वीकार किया बड़े स्तर पे, क्या कि नहीं। तो भगवान की भक्ति ऐसी है और दुर्लभ है, बहुत कम लोगों को प्राप्त होती है। और इसलिए प्रभुपाद जी की कितनी कृपा है कि देखिए मुंबई जैसे शहर में लोग कहाँ कहाँ से आए हैं, कितने मुंबई में लोग होंगे। एक प्रभु जी बता रहे थे लेक्चर में कि मुंबई में करोड़ों लोग होंगे, लेकिन मंदिर में कौन आता है, कौन आके प्रसाद खाता है, कौन आके भक्तों से बात करता है, कौन आके आध्यात्मिक ज्ञान लेना चाहता है। कितनी संख्या कम है उनकी, करोड़ों लोग हैं मुंबई में। आप ट्रेन में बैठ के देखिए, लाखों करोड़ों लोग यात्रा डेली कर रहे हैं, उसी रास्ते जा रहे हैं, मंदिर नहीं जाएंगे। भौतिक, यही प्रभुपाद जी इस श्लोक में बता रहे हैं कि दुख और सुख का कारण क्या है, क्यों हम चक्र में घूम रहे हैं, इंद्रिय तृप्ति के लिए। लोग यह नहीं जान रहे हैं, अगर गीता पढ़ते तो गीता हमको साफ बता रही है कि आप जो भी कर रहे हैं भगवान के लिए करिए। और फिर देखिए हम देखते हैं कि हम भोग लेके जाते हैं भगवान के लिए, इसलिए भगवान को हम गीता में क्या, भगवान अपने आप को भोक्तारम यज्ञ तपसाम, हम भगवान के पास भोग लेके जाते हैं, 2 मिनट में प्रसाद मिल जाता है, भगवान का उचिष्ट मिल जाता है, जो हमारे भव बंधन से कारण से बचाने वाला है। प्रसाद, प्रसाद की इतनी महिमा है कि अगर आप प्रसाद पा लेते हैं, गाली कुछ नहीं करते हैं, कोई ज्ञानी नहीं है, कोई योगी नहीं है, कोई बड़ा भक्त नहीं है, शुद्ध भक्त नहीं है, केवल मंदिर आके प्रसाद पा लेते हैं, तो आपको धीरे धीरे भक्ति में उन्नति करेंगे और भक्ति प्राप्त हो जाएगी। प्रसाद कितनी महिमा है, जगन्नाथपुरी की प्रसाद कितनी महिमा है, जगन्नाथपुरी में बताया गया है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में कितने साल रहे, जितने साल भी रहे प्रसाद जगन्नाथ जी का पाए। और उन्होंने ऐसे बहुत सारे चैतन्य चरिता में वर्णन आता है कि उन्होंने बोला कलयुग के जीव केवल भगवान जगन्नाथ का प्रसाद पाके उनका उद्धार हो जाएगा, इतनी महिमा है जगन्नाथपुरी में। वहाँ पे आप प्रसाद खाएंगे, तो मैं एक बार गया था प्रसाद के लिए, तो वो क्या किया कि वो कलछुल से निकाल के और तुरंत हाथों में दे दिए एक आदमी के, और उसने खा लिया, फिर उनके हाथों में दे दिया, तो टच हो गया। तो मैं उधर गया, मैं बोला प्रभु जी, मैं शुरू के दिनों में गया था पहली बार जगन्नाथपुरी, मैं बोला कि नहीं आप जूठा हो गया, दूसरे वाले से कलछुल दिया, हटा दे। तो मेरे को डांट के बोले कि अरे जगन्नाथ जी का प्रसाद है, कभी जूठा नहीं होता ये। तब मैं समझा, बाद में मैं पढ़ा और भक्तों से सुना भी, तब जाना महिमा जगन्नाथ जी की महिमा, कि जगन्नाथ जी स्वयं प्रसाद के रूप में है जो भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी ने जब प्रचार किया तो प्रसाद की बहुत प्राथमिकता उन्होंने रखी अपने जीवन में, इसलिए कि जानते थे कि हम जब प्रचार करेंगे कलयुग में तो प्रसाद के विषय में रहना चाहिए। इसलिए कि उन्होंने प्रसाद में क्या किया, फिस्ट चालू किया कि फिस्ट। और आज भी देखेंगे आप इस्कॉन के मंदिर में संडे को क्या होता है, फिस्ट क्लास होता है। जहाँ भी इस्कॉन का मंदिर है वहाँ पे फिस्ट क्लास होता है, प्रसाद भक्तों को दिया जाता है। इसलिए कि खाने की, भोगने की प्रवृत्ति हमारे अंदर है, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। भोगने की प्रवृत्ति हमारे सबके अंदर है, सबके अंदर है भोगने की प्रवृत्ति, इसलिए कि हम भगवान के अंश हैं। जैसे हम देखते हैं, हम उदाहरण के रूप में देख सकते हैं, इतना बड़ा सोना है, सोना का थोड़ा सा टुकड़ा टूट गया, जमीन पे आ गया, वो भी सोना ही बोला जाएगा, लेकिन वो छोटे से रूप में है। ऐसे ही हम हैं, हम जो हैं परमात्मा के ही अंश हैं आत्मा, लेकिन हम क्या हो गए, बहिर्मुख हो गए हैं, उस रास्ते से मुड़ गए हैं जिधर परमात्मा जी थे, अपने पिता का घर है उधर से मुड़ गए हैं। इसलिए तो गीता में भगवान बोलते हैं माता धाता पितामह जगत, हम बोलते हैं, भगवान बोलते हैं कि पूरे जगत का मैं क्या हूँ, माता हूँ, धाता, धाता मतलब पालन पोषण करने वाला, माँ के बाद जो होता है,
भगवान गीता में बताते हैं। लेकिन जो क्या होता है कि जो भगवान की माया है वो क्या करती है, वो भगवान के पास सबको जाने नहीं देती। इसलिए कई लोग देखेंगे अध्यात्म में हैं लेकिन उसके बाद भक्ति उनको नहीं कर पाते, नहीं भक्ति हो पाती उनसे। अध्यात्म में हैं, आस्तिक हैं, लेकिन भक्ति नहीं करते हैं। बहुत लोग भगवान को मानते भी हैं लेकिन पूरी तरह समर्पण अपने आप को नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो भक्तों की संगति नहीं करते। इतनी भक्तों की संगति की महिमा है। केवल भक्तों के साथ रहने से भक्ति में आप उन्नति कर सकते हैं। चैतन्य चरिता में बहुत सारी ऐसी घटनाएं देख सकते हैं, और हम चैतन्य चरिता में तो पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। अपने मंदिर में वरिष्ठ भक्तों से सुनते हैं, किसी ने प्रसाद खा के, कोई प्रसाद भक्त बन गए, कोई कुछ खा के, कोई प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ के, सारी चीजें। इसीलिए गीता में भगवान बोलते हैं यत् करोषि यद्यश्नासि, कि जो भी आप करो किस लिए करो, मेरे लिए करो। अगर मेरे लिए करोगे तो तुम्हें ये जो भव रोग है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इसको भोगना नहीं पड़ेगा। इसलिए कि बार बार 84 लाख योनिया में आना कौन आना चाहेगा? कोई आना चाहेगा? नहीं आना चाहेगा। 84 लाख योनिया, सालों साल जन्म मृत्यु के जरा व्याधि में घूमे, फिर एक बार एक मनुष्य जन्म मिली और वो भी गवा दी। चैतन्य चरितामृत और भक्ति विनोद ठाकुर शायद लिखते हैं कि मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया बिस खाइनु। अरे इतना दुर्लभ मनुष्य जन्म मिला, इसके बाद भगवान कृष्ण को नहीं जाने, राम को नहीं जाने, भगवान के 24 अवतारों के बारे में नहीं जाने, उनकी कथाओं के बारे में नहीं जाने, तो क्या जाने, जीवन व्यर्थ चला गया आपका। इसका उदाहरण देख सकते हैं। पाश्चात्य के लोग भी जब उनके नसीब में लिखा था कि आप भक्ति करेंगे जीवन के लास्ट में, तो प्रभुपाद के माध्यम से भक्त हो गए। भगवान बार बार इसीलिए आते हैं। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु, प्रेमा अवतार चैतन्य महाप्रभु को बोला जाता है कि चैतन्य महाप्रभु आए और संकीर्तन आंदोलन किए। इसलिए कलयुग में मान्यता है, कलयुग में नाम जप को ज्यादा बताया गया, भगवान को नाम को ज्यादा बताया गया, तो कलयुग में इसलिए नाम बांटने के लिए चैतन्य महाप्रभु है। और भागवतम में वर्णन है उनका, भविष्यवाणी है कि कोई छंद भगवान के अवतार आएंगे और पूरे विश्व में प्रचार करेंगे। पृथ्वी छे नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो नाम, और प्रचार हो रहा है। देखिए संकीर्तन के माध्यम से भगवान के इतने नाम है, लोग अलग अलग तरीके से प्रचार करें भगवान का। इसलिए बताया गया है कि न अभिन्नत्व नाम नामिना, कि भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। इसीलिए कलयुग में लोग नाम जप करते हैं जितने। इसलिए साधु संत के पास जाते हैं तो बोलते हैं कि नाम जप करो, सबसे प्राथमिकता क्या है? नाम जप का देते हैं। इसीलिए तो थोड़ा सा इस श्लोक पे पढ़ते हैं, और कि बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता। तो जो मनुष्य बुद्धिमान है, मनुष्य तो सब लोग हैं, लेकिन इसमें भी बुद्धिमान जो है वो दुख के कारणों में भाग नहीं लेता, जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। जो हमारी भौतिक इंद्रियां हैं, शरीर में जो हमारी इंद्रियां काम करती हैं, जो हमको सुख प्रदान करती हैं, नाक हो गया, कान हो गया, सुनने के लिए हो गया, देखने के लिए हो गया, ये सारी जो हमको भौतिक इंद्रिय तृप्ति, मतलब हमको आनंद जो चीजें दे रही हैं, उसके बारे में बताया गया। उत्पन्न होते हैं हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों को आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति इसमें आनंद नहीं लेता। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो उसमें क्या करता है? वो आनंद नहीं लेता है। और भगवान गीता में बताते हैं कि बुद्धिमान कौन है। तो श्लोक आपको याद है? श्लोक में बताते हैं भगवान कि बुद्धिमान कौन है। एक श्लोक है, मेरे को भी अभी नहीं याद हो रहा है, तो उसमें बताते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो मेरी भक्ति में संलग्न रहता है। और भगवान बता रहे हैं जैसे जो श्री राम भगवान हैं, उनका नाम क्या है? श्री राम है। और जो योगी लोग हैं, योगी मतलब क्या? कौन सा योगी समझ रहे हैं? कौन? पहाड़ों वाले नहीं, ये योगी जो भगवान के लिए कार्य करते हैं, भगवान के ही नामों में एकदम रटे हुए हैं, 24 घंटे लगे हैं, उन योगी की प्रभुपाद जी ने बताया। वो योगी क्या करते हैं कि वो जो सुख प्राप्त करते हैं, उस परम सुख का नाम भी राम है। राम का मतलब आनंद प्रदान करने वाला। जैसे भगवान श्री कृष्ण का नाम श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण का मतलब क्या? सर्व आकर्षण, जो सबको क्या करे? आकर्षित करे, वही श्री कृष्ण। तो यही राम का मतलब जो सबको आनंद दे। ऐसे ही जब बलराम जी का नाम होने लगता है, आप पढ़े होंगे कृष्णा बुक में, ऐसे होता है जब नामकरण उनका होता है तो उनका 3 नाम रखा रहता है। कौन कौन नाम बताइए? एक राम, एक संकर्षण, और एक बताइए? बलराम। बलराम बताएगा कि इनके पास बल बहुत होगा, इसीलिए वो गर्गाचार्य जी ने बलराम रखा। संकर्षण इसलिए रखा कि वो देवकी के गर्भ से रुक्मणी के
गर्भ में आए थे, इसलिए संकर्षण। अब राम इसलिए रखा कि ये सबको आनंद देंगे अपने लीलाओं द्वारा, 3 नाम रखा। तो राम का मतलब ये होगा कि ये बता रहे हैं कि अगर हम भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से बच जाते हैं तो हम परम आनंद को प्राप्त होंगे, और यही जीवन का मेन उद्देश्य है। कौन नहीं चाहता कि मैं सुखी हूं इस जीवन में? कोई है? कोई नहीं। सब लोग चाहते हैं मैं दुखी कभी ना हूं, हमेशा सुखी रहूं, सुखी रहूं, लेकिन बार बार जीवन में दुख आ जाता है। हम देखते हैं कि कभी 1 घंटे हम दिन में, मैं खुद अपना अनुभव बता रहा हूं, कभी दिन में ऐसा होता है कि हम 1 घंटे क्या करते हैं कि थोड़ा खुशी हमारे जीवन में आती है, तुरंत कुछ ऐसे सूचना आ जाता है, कुछ ऐसे वो आ जाता है, ऑटोमेटिक हम विचलित हो जाते हैं। इसीलिए गीता में भगवान ने बताया 3 तरह के ताप होते हैं। कौन कौन से ताप? आदि भौतिक। एक होते हैं जो हमारा मन दे रहा है हमको, इस पर हम चर्चा करें कि मन भी क्यों दे रहा है। एक मन देता है, एक आसपास के लोग देते हैं, चीजें, मच्छर वच्छर जो भी हमारे हमसे दूर हैं आसपास के लोग, ये दे रहे हैं। और एक होता है जो प्रकृति दे रही है, देवता दे रहे हैं। तूफान, आंधी तूफान, भूकंप आ गया, कभी पानी ज्यादा आ गया, कभी कुछ आ गया, ये इसका टेंशन बना रहता है। और एक देख लीजिए, एक देते हैं जो ये अभी तो देश देश में गृह युद्ध हो रहा है, अलग अलग, ये लोग भी एक दे रहे हैं। और एक कभी कभी सबसे संतुष्ट रहते हैं, तो हमारा माइंड हमको अच्छे से रहने नहीं देता है। रहने देता है? नहीं देता, वो बेचैन कर देता, उदिंग कर देता हमको। ये 3 तरह के ताप हैं। लेकिन जो परम आनंद भगवान के साथ अपना रिश्ता जोड़ लेता है, वो दिव्य आनंद को प्राप्त होता है। उसके जीवन में कभी दुख है ही नहीं, दुख मिट जाता है, इसलिए कि अपने को भगवान के साथ अपना संबंध बना लेता है। और जब भगवान के साथ संबंध बना लेता है तो उसके जीवन में दुख रहता ही नहीं है। जैसे ऋषभदेव अपने बच्चे को उपदेश देते हैं। भगवान ऋषभदेव भगवान के ही अवतार हैं, 24 अवतारों में भगवान ऋषभदेव हैं। वो आए तो उनके 100 पुत्र हुए, उनके ही पुत्र का नाम भरत था, उनके ही नाम पे भारत भूमि का नाम क्या हुआ? भरत हुआ, भारत हुआ। उनके पुत्र जो भरत थे उनके नाम पे भारत हुआ। तो और उनके जो पुत्र थे उनको उन्होंने सबको शुरू में जब राज्य त्यागे, पहले क्या होता था कि जो राजा होते थे वो 40-50 की उम्र तक राज्य करते थे और फिर राज्य अपने पुत्र को देके वन चले जाते थे तपस्या करने के लिए। इसलिए कि बताया गया ना, 4 वर्ण 4 आश्रम बताया गया ना गीता के अनुसार हमको। तो 4 वर्ण क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और 4 आश्रम क्या है? ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी। तो ब्रह्मचारी मतलब जब आप पैदा होते हैं तब से लेके 25 साल तक, गृहस्थ मतलब 25 से 50 साल तक, वानप्रस्थ मतलब 50 से 75 साल, और सन्यास मतलब 75 से 100 साल। लेकिन 100 साल जिएगा कौन भाई? अभी आज तो 70 में ही राम राम हो जा रहा है लोगों का। लोग कितना जीते हैं? 70 से 75। तो उस हिसाब से हम अभी भी 50 साल के बाद गृह त्याग देना चाहिए। चाणक्य पंडित कहते हैं अगर 50 साल के बाद गृह नहीं त्यागते हैं तो आपकी दुर्गति होगी। आपके बच्चे पोते कितने भी कैसे रहे, दुर्गति आपकी निश्चित है, होगी। इसलिए कि शास्त्र कहता है कि 50 साल के बाद घर को त्याग दीजिए। वानप्रस्थ मतलब होता है कि उससे निकलने का प्रयास करिए, अभ्यास करिए। और सन्यास मतलब पूरी तरह भगवान से जुड़ जाइए, किसी पे भरोसा मत रखिए। भागवतम में ऐसे वर्णन आता है, बहुत अच्छा आता है कि वानप्रस्थ में अगर घर से आप निकले हैं तो क्या खा के जी सकते हैं? आपको मांग के खाना है कि पेड़ से तोड़ के खाना है? कैसे खाना है वानप्रस्थ में? और सन्यास में क्या करना है? सन्यास में कैसे खाना है? आपको मांग के खाना है कि कोई दे रहा है तब खाना है, कि पेड़ से गिरा हुआ फल केवल खाना है? शास्त्र हमारा इतना चीज बताया गया शास्त्रों में। अब ब्रह्मचारी में कैसे रहना है, गृहस्थों में ब्रह्मचारी के 8 तरह के ब्रह्मचारी होते हैं। कोई ब्रह्मचारी का पालन 8 तरह के होते हैं, सोचना, देखना, सुनना, अनुभव करना, सपने में, ऐसे ब्रह्मचारी के लक्षण होते हैं। सारे चीज शास्त्रों में बताया गया हमारे। तो पहले के लोग क्या होते थे? वर्ण आश्रम का पालन करते थे और अपने जीवन को धन्य बना लेते। आजकल तो मैं देख रहा हूँ 70 साल 60 साल का बूढ़ा शादी कर ले रहा है। पूरा वर्ण व्यवस्था क्या हो गया है? नष्ट हो गया है। हो गया कि नहीं हो गया? 12 साल के 15 साल के लड़के लड़कियां भाग जा रहे हैं घर से। कल ही मंदिर में एक व्यक्ति मिले थे, वो हमारे यूपी के दरोगा जी थे। वो आए थे मुंबई, मैं पूछा, देखा यूपी, देखा उनका यूपीपी उत्तर प्रदेश पुलिस देखा उनको, तो मैं बुलाया, जपा 1 माला करवाया उनको। और जब माला किए तो मैं पूछा कि क्या कुछ, मैं तो समझ गया कुछ मामला होगा तभी आते हैं वो लोग, पुलिस वाले अलग अलग राज्यों में जाते हैं कुछ कार्रवाई करनी हो। तो बताया तो देखिए पंडित जी ऐसी ऐसी घटना है, नाबालिग है, घर से भग गए हैं सब। समझ रहे ना? ये संस्कारों की वजह से। पहले क्या होता था? 16 संस्कार होते थे। अगर पिता बच्चे को गर्भ में रखने जा रहा है, माँ के साथ संग करने जा रहा है, तो भी पूजन होता था। उसके बाद वो बच्चे के
बच्चा पेट में है पूजन होता था कि बच्चा सुरक्षित रहे। बच्चा जब पैदा होता था उस समय पूजन होता था। जात कर्म संस्कार होता था, मुंडन संस्कार होता था, कर्ण छेदन संस्कार होता था। सबको, ऐसा नहीं कि खाली ब्राह्मण को क्षत्रिय को, सबके साथ ऐसा होता था। आज भी राजस्थान में जाएंगे तो लोग कर्ण संस्कार करते हैं, उत्तराखंड में कर्ण संस्कार अभी भी जीवित है, लेकिन कहीं कहीं बढ़ गया वो चीज़ें। जैसे जैसे समाज आगे बढ़ा है, हम सोच रहे हैं हम विकसित हो गए, हम विकासशील, भारत बोलते हैं ना कि भारत विकासशील है, भारत विकासशील है, भारत विकासशील है। नहीं, अरे भारत विकसित है। हमको अपनी संस्कृति नहीं छोड़नी, हमको जो हमारी संस्कृति है वही चाहिए। हम विकसित हैं, हम इसी में संतुष्ट हैं। हमको पाश्चात्य देश जैसे संस्कृति नहीं चाहिए कि अपने माँ को माँ ना समझे, पिता को पिता ना समझे, भाई को भाई ना समझे, सबको बाहर से निकाल दे। विदेश में क्या होता है, जो अंग्रेज हैं, शादी हो जाती है माँ बाप को बाहर निकाल देते हैं। जाइए अपना देख लीजिए जो भी है। 80% अमेरिका में लोग प्रताड़ित हैं इस चीज़ से कि जब बच्चे की शादी हो जाती है बोलता है आप निकलो, अपनी बेबी के साथ रहती है और मिलकर दारू पीते हैं, जीवन जीते हैं। भारत में संस्कार नहीं, तो हम कैसे विकासशील हो गए? हम तो विकसित हैं, इसलिए कि हमारी संस्कृति सिखा रही है सबको रिस्पेक्ट देना, सबको आदर करना, सबके साथ अच्छा व्यवहार करना, झूठ नहीं बोलना, पाप नहीं करना, जीवन में अच्छा कार्य करना जिससे आपका भला हो, आपके परिवार का भला हो, आपके समाज का भला हो, आपके देश का उत्थान हो। ये हमारी संस्कृति सिखाती है। तो हम क्या हैं, विकसित हैं कि विकासशील? विकसित हैं। और लोग बोलते हैं कि भारत विकासशील है, विकासशील है। कैसे, क्या चाहिए हमको? पाश्चात्य की चीज़ें चाहिए कि हम छोटा छोटा पैंट पहने, माँ बाप को रिस्पेक्ट ना दें, दारू पिए, शराब पिए, ड्रग्स खाए, बाहर में जाए, यही विकसित चाहिए हमको। वो बाहर पाश्चात्य बात यही विकसित कर। क्या अब कई लोग बोलेंगे कि नहीं हमको उनके जैसा बिल्डिंग चाहिए, उनके जैसा परमाणु बम चाहिए। हमारे शास्त्र बताते हैं, शास्त्रों के हिसाब से ही अमेरिका की नासा की कंपनी अपना कार्य करती है। उनको जरूरत पड़ती है नासा को तो भारत आते हैं। आप सर्च करिएगा नेट पे कि नासा कहाँ से अपना स्रोत लेती है। भारत के बड़े बड़े ऋषि संतों के पास आती है और नासा पूछती है कि कैसे कैसे किया जाए। इसलिए कि सारी चीज़ हमारे शास्त्रों में बताया गया है, लेकिन हमको उसका उपयोग नहीं करना है। इसलिए कि कहीं किसी देश में हथियार बने, परमाणु बने, वो किसी देश का विनाश का ही कारण बनेगा, किसी देश के उत्थान का कारण नहीं बनेगा, ना बन सकता है, ना बनेगा भविष्य में कभी। अगर किसी देश में बम बन रहा है तो किसी देश का विकास रोकेगा ही रोकेगा, वो किसी देश का भविष्य उज्जवल नहीं करेगा। तो ऐसा क्या चाहिए? पहले के ऋषि मुनि जो होते थे, आप देखेंगे भारत में इतना जनसंख्या होने के बाद भी लोग संतुष्ट क्यों हैं, क्यों नहीं भूखे मरते हैं? पता है आपको कि भारत अन्न प्रधान क्षेत्र है और भारत में दूसरा है संस्कृति। संस्कृति सिखाता है कि कैसे खाना है, कैसे पीना है, कैसे जीना है, जिसकी वजह से भारत में कभी भुखमरी नहीं हो सकती। अगर भुखमरी हो भी तो किसी राजनेताओं, किसी मंत्री, किसी बड़े बड़े पोस्ट जो ऐसे राजनीतिक हैं उनके वजह से हो सकती है, इसलिए कि वो लोग राजनीतिक फायदे के लिए ये सारी चीज़ करवा सकते हैं। लेकिन भारत में कभी लोग खाने बिना नहीं मर सकते। आप देखेंगे पुराना इतिहास रहा है, भारत अगर किसी देश में तबाही होती है तो भारत ट्रेन भर भर के यहाँ से अनाज फेंकता है। और मनुष्य को क्या कहे जीने के लिए? एक कपड़ा चाहिए, अनाज खाने पीने की सुबह शाम चाहिए। भौतिक के पीछे आज देखिए लोग बर्बाद हैं प्रभु जी, भौतिक चीज़ों के पीछे, एक दूसरे को देख के। इसीलिए जब शास्त्र हम पढ़ते हैं तो शास्त्र हमको वैराग्य के बारे में बताता है, शास्त्र हमको ज्ञान देता है कि अपने जीवन को कैसे आप जिए। बाहर की दुनिया में आप जाते हैं, किसी के पास अच्छा गाड़ी देख लेते हैं, बंगला देख लेते हैं, घर देख लेते हैं, अच्छी लड़की देख लेते हैं, तो आदमी का मन क्या होता है? विचलित हो जाता है। तो सोचता है मैं उसको कैसे प्राप्त करूं, सोचता है कि नहीं? सब लोग यही है। लेकिन शास्त्र को जब हम पढ़ते हैं तो समझ में आता है क्या हमको जरूरत है। इसीलिए आप जब ईशोपनिषद पढ़ेंगे तो उसके पहले श्लोक में पूरा बताया गया है कि जीवन में क्या चीज़ें आपको जरूरत है और कितनी चाहिए, उसी का उपयोग करें। लेकिन हम जरूरत से ज़्यादा हम खुद भोक्ता बनना चाहते हैं। इसीलिए भगवान बार बार भगवत गीता में बोलते हैं कि मेरे को अर्पित करो, अर्पित करो, दुख को प्राप्त नहीं होगा। और नहीं अर्पित करोगे तो दुख को प्राप्त होगा, और दुख को जब प्राप्त होगे तो शोक होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। इसलिए भगवान बोलते हैं कि कार्य भी करो तो मेरे को कर्मण्येवाधिकारस्ते, उस वाले में भगवान बोलते हैं, आप पढ़ेंगे तो उसमें आगे बोलते हैं कि इसलिए मेरे को अर्पित करो कि वो तुम्हारे दुख का कारण ना बने। नहीं तो कभी कभी होगा हमने खूब मेहनत किया, पढ़ाई किया, पेपर का एग्जाम दिया, 10वीं में ना 12वीं में, कुछ और इंजीनियर डॉक्टर हमने के लिए खूब पढ़ाई किया, दिनों रात किया और सोचा सपना दे के चला ये बनूंगा, डॉक्टर बन जाऊंगा, ये करूंगा, यहाँ चला जाऊंगा, ये खरीद लूंगा, वो खरीद लूंगा, और कहीं पास ना हो गए तो आपके दुख का कारण बन जाएगा। पिछले साल मैं कोटा राजस्थान में था, वहाँ हम लोग मैराथन में गए थे बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। हफ्ते में बच्चे सुसाइड करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको जीवन का उद्देश्य नहीं पता। जीवन का उद्देश्य डॉक्टर और इंजीनियर बनना, एक अच्छा मनुष्य बनना नहीं है। इसीलिए इस्कॉन क्या कर रहा है? अलग अलग जगहों पे जा रहा है,
और जो बच्चे छोटे हैं, स्कूल में हैं, उनको फाउंडेशन के लिए भगवत गीता की शिक्षाएं दे रहा है कि भविष्य में जीवन जीना सही है, जीवन में किसी लक्ष्य के लिए, लक्ष्य पे ध्यान दो, लक्ष्य ना मिले तो मरना है, ये नहीं लिखा गया। इसीलिए फाउंडेशन के रूप में गीता लोगों के पास जाके हम दे रहे हैं कि जीवन का उद्देश्य किसी ऐसे वस्तु को न बनाइए जो क्षणभंगुर है, जो नष्ट हो जाएगी। ऐसे जीवन में ऐसे किसी लक्ष्य बनाइए जो आप प्राप्त करें, जो शाश्वत रहे, हमेशा रहे, सनातन रहे। जैसे कृष्ण प्रेम ले लीजिए, भगवान का ले लीजिए, भगवान के धाम जाना है, भगवान का नाम जप करना है। अगर इसको प्राप्त हो जाएगा तो ये तो क्षणभंगुर चीज है। और भगवान बताते हैं ना, आपके प्रारब्ध में जो लिखा है आपको प्राप्त होगा। तो फिर क्यों, फिर भी उसके बाद भी हम ये सारी चीजें कर रहे हैं। तो लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। और भौतिक चीजें जो हैं हम उतना ही पढ़ना चाहते हैं जितना हमारे लिए जरूरी है। अभी एक स्कूल में मैं गया था कुछ दिन पहले, वहां पे राजस्थान में, तो मैं प्रिंसिपल सर से बात कर रहा था। तो बोले कि प्रभु जी क्या हो गया है कि आजकल के जो बच्चे के पिताजी लोग हैं और खुद बच्चे हैं, वो बोलते हैं प्रभु सर जी उतना ही पढ़ाइए जितना पेपर में आएगा, उससे ज्यादा उसको जानना भी नहीं है। तो अब देश का उत्थान कैसे होगा? उस व्यक्ति विशेष का उत्थान कैसे होगा? आपको बता दिया जाए कि पेपर में ये आता है और उसको आप लिख दे, पास हो गए, तो अपने जीवन के लिए कुछ सीखा ही नहीं। उनको अलग चाहिए नहीं, ज्यादा होता है कंप्लेन कर देते हैं कि ये लोग एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं। एक्स्ट्रा क्या होगा जान के? ये सारी संस्कृति अभी हो गई, इसलिए समाज आगे उत्थान नहीं कर पाएगा। आप अमेरिका में जाएंगे, अमेरिका में 40% डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े बड़े भारत के लोग हैं, जो शिक्षित लोग हैं, शिक्षा करके पैसा के मायने में अमेरिका चले गए, अमेरिका जाके वहां पे कार्य कर रहे हैं। लेकिन जो नई पीढ़ी है उसको ऐसा नहीं करें। आप इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, तो आप 24 घंटा ऑपरेशन ही करोगे, 24 घंटा अपने सर्जरी ही करोगे। भौतिक जीवन कुछ नहीं है, आध्यात्मिक जीवन कुछ नहीं है, व्यक्तिगत जीवन, परिवार, समाज कुछ नहीं है। तो इसके लिए संस्कृति चाहिए। संस्कृति आपको सीखना पड़ेगा, कहीं भी रहे, किसी भी समाज में रहे, किसी भी देश में रहे, कहीं पे भी रहे, संस्कृति को आपको छोड़ना नहीं है। लेकिन संस्कृति को जब सीखेंगे तब समझ जाएंगे कि हाँ भगवान है, परमेश्वर है, परमात्मा है, ब्रह्म है, उनको हमको जानना चाहिए। इसलिए वेदांत सूत्र बार बार बोलता है अथार्थो ब्रह्म जिज्ञासा। इसलिए भगवान आते हैं और महान महान ऐसे लोगों को चुनते हैं, महान महान पार्षदों को भेजते हैं कि जाइए जो सबसे सरल विधि है भक्ति योग, उसका आप प्रचार जाके समाज में करिए। इसलिए कि समाज में क्या है, समाज में खाली उद्विग्नता है, लोग एक दूसरे से छीनना चाहते हैं, एक दूसरे से ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं। बाहर दुनिया में देखिए ना, लोग लूटने के लिए खड़े हैं रास्ते पे, चोरी करना चाहते हैं, एक दूसरे को हड़पना चाहते हैं। ऐसे ये कथा आती है, आप सब जानते ही होंगे, एक कथा आती है कि जब यही वाल्मीकि जी पहले रत्नाकर नामक डाकू थे, चोरी करते थे, जंगल में चोरी करते थे, कोई आता जाता था छीन लेते थे, साधु महात्मा कुछ भी हो छीन लेते थे, और छीन के अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। किसका? परिवार का पालन पोषण करते थे, परिवार वालों को जिलाते थे, खिलाते थे, सबका पालन पोषण करते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि उनको नारद जी मिल गए। कौन मिला? नारद जी। और जब किसी को भक्ति में लेके डायरेक्ट आना रहता है तो नारद जी उसके मंत्री हैं। नारद जी को भेजा जाता है कि अब जाइए आप और जाके उनको लेके आइए। तो नारद जी गए। अब और रत्नाकर जी तो थे, उनको भी रोक लिए। हे साधु, जो भी तुम्हारे पास है दे दो, उन्हें तो मार दूंगा। नारद जी बोले अब तो कृपा इसके ऊपर करना ही पड़ेगा, हमारे पास जो है इसको देना ही पड़ेगा। तो नारद जी भक्त हैं भगवान के, हरदम नारायण नारायण जपते रहते हैं। बोले अब इसको गुरु मंत्र दे ही देता हूँ। तो नारद जी ने क्या किया, उनसे परीक्षा ली, उनसे क्वेश्चन बोले ठीक है, आप मेरे को भी मार देना, जो मेरे पास धन दौलत है वो भी ले लेना, लेकिन मेरे कुछ सवाल हैं। मरने वालों का लास्ट इच्छा तो पूरा किया जाता ना, ये तो हम भौतिक जीवन में भी देखते हैं, सरकारें और जो भी लोग पूछते हैं कि लास्ट इच्छा क्या आपका। नारद जी बोले भाई मेरा भी लास्ट इच्छा है, थोड़ा पूरा कर दीजिए, फिर मार दीजिए मेरे को। ठीक है, बताओ क्या इच्छा है तुम्हारी। तो बताइए जो आप ये पाप कर रहे हैं इसका भोक्ता कौन भोगेगा इसको। जब यहाँ से आप जाएंगे, परलोक जाएंगे, इस लोक से परलोक जाएंगे तो कौन भोगेगा। तो पहले तो नास्तिक बात का प्रभाव, कुछ नहीं होता है, नहीं, एक बार आप अपने पिता से पूछिए, परिवार वालों से पूछिए कि जो आप कर्म जो कर रहे हैं कौन भोगेगा इसको। नहीं, तब तुम भागने के लिए सारे प्रश्न कर रहे हो, मैं जानता हूँ ब्राह्मण बहुत चतुर होते हैं, भागने के लिए प्रश्न कर रहे हैं। बोले नहीं, आप मेरे को बांध दीजिए, बांध के यहाँ रखिए और जाइए पूछ के आइए, आप पूछ के आइए। तो उन्होंने क्या किया, नारद जी को बांध दिया पेड़ में और फिर गए अपने पिता के पास, पूछा कि जो मैं कर्म कर रहा हूँ, चोरी कर रहा हूँ, लोगों को मार रहा हूँ, हड़प रहा हूँ, ये सारी चीज़ें अगर मैं इसका पुण्य मिले, पाप मिले तो कौन भोगता होगा। तो पिताजी ने बोला कि नहीं, मैं तो उसका, तुम लेके आते हो, तुम्हारा फर्ज है अपने बाप को खिलाना, इसलिए मैंने अपने समय में तुमको खिलाया,
बीवी के पास जाते हैं, बेबी भी यही बोलती है, बच्चे भी यही बोलते हैं, पापा अब तक आपने तो पैदा किया मेरे को, अब तक वो धर्म बनता है मेरे को खिलाना, उसके भोक्ता जो कर रहे हैं आप होंगे, मैं क्यों होगा। तब उनका दिमाग खुलता है और फिर आके नारद जी के चरणों में गिर जाते हैं। तब नारद जी उनको उपदेश देते हैं और वही वाल्मीकि जब भक्तों की संगति पाते हैं, भक्त बनते हैं, तो रामायण की रचना करते हैं, वो भी रामायण के होने से पहले। और आज देखिए उनको कौन नहीं जानता है। तो भक्ति की इतनी महिमा है, इसीलिए जीवन में अपने जो भी करिए भक्ति पूर्वक करिए, भगवान को अर्पित करते हुए करिए, एक भक्त के रूप में करिए, जो बंधन का कारण नहीं बनेगा। नहीं तो लोग पुण्य तो करते हैं, खूब पुण्य करते हैं, भगवान को नहीं रखते, बोलते हैं अरे मैंने इतना कंबल बांटा, वो बांटा, ये बांटा। पुण्य करना चाहिए, लेकिन भगवान विष्णु को समर्पित करके। गीता बताती है, गीता भगवत गीता जो हमारा ग्रंथ है, बताता है कि अगर आप पुण्य करते हैं तो भगवान के धाम जाएंगे नहीं, पुण्य करते हैं तो स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी आपको। स्वर्ग में वो जितना आपने दान दिया उतना मिल जाएगा, उधर उतना सुख भोग लेंगे। और फिर क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विसंति, फिर इस मृत्यु जन्म में आ जाएंगे। आपने तो दान दिया ना सुख के लिए कि मेरे को मिलेगा, तो स्वर्ग लोक में जाएंगे तो आपको प्राप्त होगा वो सारी चीज़, और फिर नीचे आ जाएंगे। इसीलिए भगवान बोलते हैं कि मेरे को अर्पित करो, मेरा जो धाम है वो सनातन धाम है। इसीलिए कोई मरता तो लिखते हैं गोलोक धामवासी, यहाँ से कभी आएगा नहीं। भगवत गीता में भगवान बोलते हैं 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में कि जो मेरा धाम है शाश्वत है, आनंद है, चिन्मय है। तो ये भक्ति है कि ये भी भक्ति करने का मतलब आपका ये भी जीवन सही हो जाएगा और परलोक के लिए भी आप अपना रास्ता सही कर लेंगे। इसलिए बताएगा, इसलिए कि देखा जाता है कि लोग ज़्यादा तपस्या, अभी हम कई लोग को गीता बांटने जाते हैं, बोलते हैं अरे बुढ़ापे में भक्ति करेंगे। कब बुढ़ापा आएगा पता है किसी, कब मर जाएंगे। आजकल तो ज़्यादा लोग मर जा रहे हैं, भगवान की वजह से नहीं, ये जो भौतिक वैज्ञानिक ने गाड़ी बनाया, घोड़ा बनाया, इसकी वजह से ज़्यादा लोग मर जा रहे हैं। मर रहे हैं कि नहीं, देख रहे हैं ना प्रभु जी, सबसे ज़्यादा लोग भारत में चाहे पूरे विश्व में एक्सीडेंट से ही मर रहे हैं, आजकल मर जा रहे हैं एक्सीडेंट से। तो जीवन कम खत्म हो जाएगा पता है कुछ। इसीलिए प्रहलाद महाराज उपदेश देते हैं अपने भक्तों को, अपने साथ वाले वो बोलते हैं कौमारम आचरत प्राग धर्माना भागवतानिया दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवार्थतम, कि अरे ये जो मनुष्य का जन्म है बहुत दुर्लभ है। उनके सब दोस्त असुर रहते हैं, लेकिन उनको उपदेश दे रहा है कि मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, भक्ति कर लो और भगवान के धाम जाओ। ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख द्वेषान दर्शनम, जा बार बार पुनरअपि जन्मा पुनरअपि मरना, जन्मी जठरे जन्मी सैने। बार बार किसी ना किसी माँ के माध्यम से हम जन्म ले रहे हैं कि नहीं। किसी भी देख लिए, जो मनुष्य पैदा हुआ है, जो पक्षी चींटी जो भी पैदा हुआ है, सब किसी ना किसी नर मादा से ही पैदा हुआ है, उसके पिता हैं माता हैं, हुआ है कि नहीं। इसीलिए इस मनुष्य जन्म मिला है, दुर्लभ है। भगवान को जानिए, भगवान की कथाओं को जानिए, भगवान की लीलाओं को जानिए, रूपों को जानिए और भगवान के धाम जाइए। इसलिए ऐसे ऐसे महान संत आते हैं। महाराष्ट्र में देखिए तुकाराम महाराज, कितने बड़े बड़े संत आए, उन्होंने भक्ति किया। और ऐसी देखते हैं हम, कई लोग बोलते हैं कि अरे भक्ति करते हैं फिर भी भगवान को देते नहीं, ऐसे लोग बोलते हैं ना। तो जो भक्ति है खुद दुर्लभ है मिलना। ये सारी चीज तो आपको ऑटोमेटिक मिल जाएंगे, पैसा मिल जाएगा, धन मिल जाएगा। आज भी हम देखते हैं समाज में बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे भक्ति दिखाते हैं और बहुत संपन्न है, लेकिन वास्तविक रूप से वो भक्ति नहीं कर रहा है। अब इसमें बोल सकते क्यों नहीं कर रहा है, प्रश्न आ सकता है ना, क्यों नहीं कर रहा है, क्यों आप किसी को ऐसे बोल सकते हैं, ऐसा प्रश्न आ सकता है ना। इसलिए आ सकता है कि अगर जो व्यक्ति भक्ति पूर्वक, ध्यान पूर्वक और पूरी कर्म से करेगा ना, वो वैराग्य रहेगा। इसीलिए रूप गोस्वामी पाद बोलते हैं कि भक्ति कैसे करनी चाहिए, कि समझना चाहिए जो भी है सब श्री कृष्ण का है, और बाई चांस कभी चला गया तो समझिए कि वो भगवान का ही था, भगवान ले लिए। लेकिन आजकल अगर कभी समाज में ऐसे हो जाए तो हार्ट अटैक आ जाएगा कि नहीं। तो जो भी है चीज़ें वो भगवान की हैं, भगवान की सेवा में उपयोग करना है और समझना है कि भगवान जितना जब देर रखना चाहेंगे रखेंगे, फिर वो चीज़ें खत्म हो जाएंगी। तो भक्ति बहुत दुर्लभ है। आप कुछ भी कमा के प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन भक्ति नहीं प्राप्त कर सकते। भक्ति के लिए आपको भक्तों के संग में जाना पड़ेगा, जहाँ सत्संग होता है। इसीलिए इसका नाम सत्संग रखा गया। सत्य भगवान का ही नाम, सच्चित आनंद बोलते हैं ना, सत्य भगवान का। संग मतलब जहाँ बहुत सारे लोग आते हैं उस माध्यम के। ये दुर्लभ है और सब प्राप्त कर सकते हैं आप, जो भी चाहिए भौतिक दुनिया में। क्षणभंगु कुछ दिन यूज करेंगे फिर वैराग्य हो जाएगा। इसलिए वैराग्य को भी दो तरह के बताया गया, एक फल्गु वैराग्य होता है, एक परमानेंट वैराग्य होता है। फल्गु वैराग्य होता है जैसे हम शमशान पे जाते हैं ना शमशान पे, तो शमशान पे जाके वैराग्य हो जाता है तुरंत। बोलता है अरे यार जीवन में कुछ नहीं है, अब जीवन में अब समझ गया, जीवन का लास्ट उद्देश्य यही था, अब आराम से अपना ज़्यादा दिन जीना नहीं है। किसी का कब यार कितना अच्छा था ये चला गया, मैं भी चाहे कोई भी कब चला जाएगा। वैराग्य होता है, चलता है 2-3 घंटे दबा के चलता हो, किसी ज़्यादा बात नहीं करते हैं, किसी झगड़ा नहीं करते हैं। बोल रहे 4 दिन की ज़िंदगी कैसे किसी झगड़ा, 2-4 घंटे चलता है फिर भूल जाते हैं।
और जब विद्या ग्रहण करते हैं, शास्त्र को पढ़ते हैं, फिर भी वैराग्य आता है। इसलिए बताते हैं कि भागवत बताता है नित्यम भागवत सेवया, भागवत नित्यम पढ़ना है, भगवत गीता नित्यम पढ़ना है, तभी वैराग्य आपके अंदर रहेगा, नहीं तो वैराग्य नहीं रहेगा। और शास्त्रों को पढ़ते हैं तो वैराग्य आता है, फिर साइड में लाल कपड़ा बांध के टांग दिए उधर। लोग गीता क्या बोलते हैं, लाल कपड़ा बांध के दक्षिण साइड में उधर उधर टांग देना आप, तो उधर टांग दिए, फिर वैराग्य आया 2 घंटा, फिर खत्म हो गया ना। और तीसरा बोलते हैं कि जब हम मैथुन करते हैं तो वैराग्य आता है। बोलते हैं अरे यार ये इंद्रिय तृप्ति कुछ नहीं है यार, सब धोखाधड़ी है, सब ये है वो है, फिर कुछ देर बाद अपनी जगह पे आ जाता है। चाणक्य पंडित कहते हैं लेकिन अगर ये तीनों चीज रेगुलर रहे ना तो आदमी समझ जाएगा कि जीवन का उद्देश्य क्या है। इसीलिए बताते हैं हमारे आचार्य श्रील प्रभुपाद और भी जो है, इसीलिए डेली भगवत गीता भागवत का आधा 1 घंटा पढ़िए। आप पढ़ेंगे तो पूरे दिन प्रसन्न रहेंगे। वैराग्य अगर आपके अंदर है तो आपको कोई दुख नहीं दे सकता। इसलिए कि हम देखते हैं 3 तरह के दुख होते हैं, 2 नहीं मिलता है तो अपना मन ही दुख देता है हमको। लेकिन जब भगवत गीता का पाठ करते हैं, इसीलिए बहुत सारे वैष्णव हैं डेली एक अध्याय का भगवत गीता का केवल पढ़ लेते हैं, अनुवाद पढ़ लेते हैं, 15 मिनट लगता है, और फिर अपना आप काम करिए जो करते हैं दिन में। आप अपना पढ़ते हैं, नौकरी जाते हैं, दुकान चलाते हैं, जो भी करना करिए। दिन में आधा घंटा अध्यात्म के लिए निकालिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ, शास्त्र गारंटी देता है कि आपका पूरा दिन अच्छा हो जाएगा। घर के माता पिता क्या करते हैं, सुबह उठ जाते हैं, पूजा पाठ कर लेते हैं, दिन भर वो लोग अपने काम में बिजी रहते हैं। हमने सारी चीज़ें देखा है लेकिन अपने ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। बोलते हैं अरे नहीं, बूढ़ा हो जाऊंगा तभी करूंगा भक्ति, अभी मेरे पढ़ने और खेलने और उसका उम्र है, ये उम्र बार बार नहीं आएगा। तो ये चीज़ें करने के लिए आपको कोई मना नहीं कर रहा है। जो धर्म विरोध है उसको मना करिए। इसलिए कई लोग बोलते हैं कि अरे शादी हो गया तो अब अपने बीवी के साथ रहना है, ये घर में विरोध है क्या? नहीं, भगवान बोलते हैं गीता में कामो अस्मिना, कि मैं जो धर्म के विरुद्ध नहीं है वो काम भी हूँ मैं, लेकिन जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। इसलिए प्रभुपाद बताते हैं कि अवैध संग वर्जित है। संग करना है तो स्त्रियों का शादी करके पारिवारिक जीवन में जाइए, बच्चे पैदा करिए, परिवार के संग रहिए। इसलिए कि वैसे अवैध संग करेंगे तो वर्णा संकर बढ़ेगा, समाज में व्यभिचारी लोग पैदा होंगे जो समाज को तहस नहस कर देंगे। ये सारा चीज़ बताया गया गीता के एक श्लोक पे, ये सारी चीज़ें बताई गई। इसीलिए तो गीता पे बड़े बड़े फिलोसफर आए और आज तक शोध नहीं कर पाए। जहाँ खोजते हैं कुछ अच्छा निकल जाता है उसी पे वो मग्न हो जाते हैं। 700 श्लोक है लेकिन आज तक सारे श्लोकों का सही कोई, प्रभुपाद ने यथारूप उसको प्रस्तुत किया कि भगवान कैसे बता रहे हैं कि भक्ति करिए, शरणागति करिए, मन चंचल है तो क्या करिए, कैसे अपना कर्म करिए, क्या त्यागिए, क्या न त्यागिए, सारी चीज़। इसलिए आप देखेंगे उपदेशामृत के पहले श्लोक में बताएगा कि कैसे 3 चीज़ों को आप कंट्रोल करिए, आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। जीभ को, पेट को और अंगों को बताया ना। पहला श्लोक कौन सा है उपदेशामृत का? वाचो वेगम, मनसो वेगम, काम वेदम, जिह्वा वेगम, उपरस्त वेगम, वेगानेव विषयित धीरम। और बोलते हैं, लास्ट बोलते हैं कि पूरे अगर इन चीज़ों को कोई वेगों को कंट्रोल में कर लेगा तो पूरे विश्व में शिष्य बना सकता है। इतना बड़ा उन्होंने भविष्यवाणी कर दिया, समझ रहे ना। जो जीभ पे कंट्रोल कर लेगा, अपने फालतू नहीं बोलेगा, कुछ ज़्यादा निकालेगा नहीं मुख से, जो उधर पे कुछ भी खाएगा नहीं। इसलिए कि हम देखते हैं उधर हमको परेशान कर देता है, उसकी वजह से बहुत सारी जगह हमको यातनाएं झेलनी पड़ जाती हैं। कभी ज़्यादा खा लो, उधर बोलता है खा लो खा लो, पेट खराब हो जाता है। उसके लिए कहीं कुछ चोरी कर लेता है, लालच आ जाती है, कह रहे खा लूँ आ जाती है नहीं। और जो हमारा ये भाग है पंग, वो क्या, उसकी वजह से हम क्या करते हैं, वासना हमको घेर लेती है। और जब वासना आती है तो हम दुनिया में सारी चीज़ भूल जाते हैं, माँ भाई बहन बेटी कुछ भी भूल जाते हैं कि नहीं। समाज में व्यभिचार क्यों रहा है? वासना की वजह से। इतनी हत्याएं, इतना प्रताड़ना, इतना ये सारे जो भी बढ़ रहे हैं, चोरी डकैती क्यों हो रही है? वासना के चलते। तो इन तीनों चीज़ों पे जो कंट्रोल पा लेगा वो पूरे विश्व में क्या कर सकता है? शिष्य बना सकता है, पूरे विश्व का गुरु हो सकता है। उसी को विश्व गुरु करते हैं। और हमारे उदाहरण के रूप में हमारे श्रील प्रभुपाद जी देख सकते हैं, उन्होंने ऐसे प्रचार किया, लोगों को बनाया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखा था और भगवान की सेवा में अपने आप को समर्पित कर दिया। भगवान को मुख्य रखेंगे तभी जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। अगर कोई आगे भी बढ़ा आपको दिखाई दे रहा है तो संतुष्ट नहीं है, बस आगे दिखाने के लिए। हम ये फिल्मी दुनिया में देखते हैं, बोलते हैं अरे कितने सुखी हैं वो लोग, रात को दवा लेके सोते हैं, ड्रग्स पी के सोते हैं, रात को सोते ही नहीं हैं। ऐसे लोग हम देखते हैं ना, उनके मूवी वाले जो जीवन देखते हैं, उनको लगता है कि क्या इनका जीवन है यार, कितना अच्छा जीवन है, काश हमको मिल जाए। लेकिन उनका जीवन वास्तविक नर्क है। जीवन नर्क अपने जीवन को बना लिया, ड्रग्स खा के, वासना करके, विचार करके, शराब पी के, मांस खा के। ये कभी भी आपको सुख संपत्ति नहीं देता। मांस खाएंगे तो कभी भी सुख नहीं रहेंगे आप, इसलिए कि जीव हत्या कर रहे हैं हम।
जीवों को मार रहे हैं, जीवों को मारेंगे तो कभी संतुष्टि नहीं मिले। इसलिए कि भगवान ने आपके लिए बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, उसको क्यों नहीं खाते आप? इतना अच्छा साग सब्जी, गोभी, आलू, टमाटर, इस क्या क्या व्यंजन है, आप खा ले, 56 भोग खा ले, राधा रास बिहारी का 56 भोग खा ले तो बोले कि मैं जीवन भर खाऊंगा मांस नहीं। वृंदावन जाके 56 भोग खा ले, प्रसाद खा ले। आप देखिए उसी चीज़ में से अगर आप भगवान को भोग नहीं लगाते, वो भोग साइड में रखिए, अब भोग लगा खाइए, दोनों में अंतर देखिए। आप कभी भंडारा में खाए हैं कि नहीं? क्या प्रसाद होता है, भगवान को भोग लग जाता है। तो इतनी शक्ति है इन सारी चीज़ों को, भगवान ने हमको बनाया है कि आप ये सारी चीज़ें है, लेकिन हम क्या करते हैं? मांस खाते हैं, मदिरा पीते हैं। यही मदिरा असुर पीते थे सतयुग में, द्वापर में, तो भगवान उनको मारने के लिए आते थे। और वही असुर आज भी ये सारी चीजें कर रहे हैं कि नहीं? लेकिन चैतन्य महाप्रभु कलयुग में विशेष कराए प्रेम अवतार के रूप में कि लोगों को हरि नाम दो। कलयुग का जो सार क्या है? कलो केशव हरि कीर्तनाथ। कलयुग में केशव भगवान के, भगवान विष्णु के नामों का कीर्तन ये क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो अपने जीवन में हमको ये समझना पड़ेगा कि किस चीज़ को प्राथमिकता देनी है, किस चीज़ को प्राथमिकता नहीं देनी है, कि हमारा जीवन उज्जवल हो, जिससे हम अपने जीवन के भविष्य में आगे बढ़ें। और हम देख सकते हैं हर एक व्यक्ति चाहता है कि अपने जीवन में मैं आगे बढ़ूं, लेकिन जब ये प्रभुपाद के जो नियम है, प्रभुपाद ने जो नियम बनाया है, देख सकते हैं ये नियम इतने ज़बरदस्त हैं कि जो लोग मांस खाते थे, जो लोग ड्रग्स के बिना रह भी नहीं पाते थे, प्रभुपाद ने उनको भक्त बना दिया कि नहीं बना दिया? और लोग आज वो कृष्ण कृष्ण चिल्ला रहे हैं। तो इतनी भगवान के नामों में शक्तियाँ हैं। भागवत में ऐसे लोगों को बताया गया है कि वो जो हमारे 4 आश्रम है उससे भी नीचे बताया गया है, जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बताया गया, तो उससे भी नीचे वो लोग को बताया गया है। पुलिंद पुलकशा आभीर रंभा, ऐसे में गिनती वो लोग की आती है, लेकिन वो लोग भगवान के भक्त बन गए। और भगवान गीता बोलते हैं कोई चंडाल के घर में पैदा लिया है और अगर वो वैष्णव बन गया तो मेरे ब्राह्मण से ज़्यादा प्रिय है मेरे। और कोई ब्राह्मण के परिवार में जन्म लिया है, मेरी भक्ति नहीं कर रहा है, मांस खा रहा है, नशा कर रहा है, व्यभिचार कर रहा है, तो चंडाल के जैसे। गीता में श्लोक है, भगवान गीता में प्रभु बताते हैं, आप देखेंगे गीता में पढ़ेंगे तो बताते हैं इतनी भक्तों की और वैष्णव की महिमा। और हमारा खुद मनुस्मृति बोलता है कि ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जन्मना जायते शूद्र, संस्कार भवे द्विज, वेद पाठ पढ़े विप्र, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। कि जन्म से हम शूद्र हैं, जब तक संस्कार नहीं होते, इसलिए द्विज बोला जाता है ना। जनेऊ संस्कार होता है, मुंडन संस्कार होता है, तो द्विज बोला जाता है तब से। फिर जब वेद पाठ पढ़ेंगे तो विप्र हो जाएंगे आप, और जब ब्रह्म को जानेंगे, ब्रह्म कौन है? अर्जुन गीता में क्या बोलते हैं? परम ब्रह्मा परम धाम पवित्रम परम भवाम पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम भजम विभु आहु सत्वा ऋषभ सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव वरविष्म। कि इतने बड़े बड़े लोग कह रहे हैं कि आप परम ब्रह्म हैं। ब्रह्म नहीं, ब्रह्म तो सब लोग हैं, सबके अंदर ब्रह्म परमात्मा है, परम ब्रह्म हैं आप। और मैं नहीं कह रहा हूँ, असित मुनि जो हैं कह रहे हैं, देवर्षि नारद जी कह रहे हैं, व्यास जी कह रहे हैं जिन्होंने वेदों की रचना की, नारद जी कह रहे हैं जो इतने बड़े वैष्णव हैं, स्वयं मैं भी अब कह रहा हूँ कि आप पुरुषोत्तम भगवान हैं। तो ये है भगवान जो सारे चीज़ों गुणों से संपन्न रहते हैं, सर्वगुण संपन्न भगवान रहते हैं, सारे गुण उनके अंदर रहते हैं। इसलिए तो भगवान लीलाएं करते हैं तो लीलाएं पे भगवान के नाम पड़ जाता है। भगवान ने उखल में बधे, दामोदर लीला हो गई। भगवान माखन चोर हो गए, आप भी चोरी करी पिटाएंगे भी, जेल भी जाएंगे, सब लीला। ये भगवान की लीला है। भगवान इसीलिए आते हैं अपने पार्षदों को लेके और लीलाएं करते हैं कि लोग भगवान के बारे में जाने। अगर भगवान कुछ लीलाएं नहीं करेंगे तो हम क्या जानेंगे कुछ? कैसे हमारा उद्धार होगा? नहीं होगा। ध्यान करने बैठेंगे तो पुराने चरित्र याद आएंगे अपने, जो हमने किया है। ध्यान का युग है क्या ये? नहीं होगा। कोई ध्यान कर पाएगा इस समय? नहीं कर पाएगा। जो पीछे किए हैं उसको याद करेंगे आप। बहुत जगह ऐसे होता है कि सबको हाल में बैठा देते हैं सब और एक घंटी पीटते रहते हैं सब, ध्यान करिए घंटी पे। ऐसे थोड़ी होता है। कलयुग में इसकी प्रधानता ही नहीं है, ध्यान की प्रधानता ही नहीं है। भगवान के बस नाम की प्रधानता है। नाम लेना, क्या लेना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ये जो श्लोक है, श्लोक पे हम आते हैं, भगवद गीता या श्लोक है, यही बताता है कि अगर बुद्धिमान बनना है तो समझना पड़ेगा कि जीवन का उद्देश्य क्या है और किस चीज़ों में हम फंसे हैं। हम खुद जानते हैं कि हम किन चीज़ों में अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। हर एक व्यक्ति बर्बाद कर रहा है अपने जीवन को गलत चीज़ों में। तो ये समझना है कि जीवन में हमारे क्षणिक जीवन है, कुछ दिनों के लिए शरीर मिला है, फिर मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा। इसलिए हमारा शास्त्र बार बार चिल्ला के कहता है कि आप 84 लाख योनियों में फिर चले जाओगे। इसलिए कि चींटी है, उसके अंदर भी आत्मा है, गाय है, गधा है, बैल है, कुत्ता है, लोमड़ी है, कितने भी जीव हैं उसके अंदर आत्मा है। तो आखिर में आत्मा वो आया कहाँ से, इसके बारे में विचार हम कभी नहीं किए हैं।
मनुष्य ही है था कभी किसी जीवन में जिसने गलत काम किया, बन गया, गलत काम किया, बैल बन गया। आत्मा तो वही है। भगवान बोलते हैं ना, नैनम छिदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदन्ति नष्टोच्यति मारुत जातस्य ही ध्रुवो। बोलते हैं ना भगवान कि ये क्या होता है, जब शरीर नष्ट होता है तो आत्मा क्या करता है, देहांतर दूसरे शरीर में चला जाता है और शरीर छोड़ देता है कि नहीं, आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। तो हम बार बार ये शरीर को बदलना है, लेकिन आत्मा का गंतव्य है भगवान के पास जाना। इसलिए बताया गया है कि जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। भगवान का हम क्या है, दास है। हमारा स्वरूप है कि भगवान का सेवा करना, लेकिन हम भगवान को एक साइड कर दिए हैं। भगवान गीता में अर्जुन को उपदेश देते हैं, बोलते हैं कि तथा यथा इच्छा तथा करो। अब जो तुम्हारी इच्छा है वो करो। तो उसी इच्छा में हम क्या करते हैं, भगवान हमको भी थोड़ा सा इच्छा ऐसे छूट दे रखा है, लेकिन उसी छूट को हम पूरा मान के भोग ही करते हैं, भगवान को समझ नहीं पाते। इसलिए बताया ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति। कोई बहुत भाग्यवान जीव है कि वो गुरु और भगवान को समझ पाया है। नहीं तो ब्रह्मांड में लाखों लोग घूम रहे हैं, देख रहे हैं ना कितने लोग घूम रहे हैं। कोई नास्तिक बन गया है, कोई आस्तिक बन गया है, कोई अगर जिज्ञासा भी किया है तो अच्छा गुरु नहीं मिला है उसको, गुरु घंटालाल मिल गया है, उसको घुमा रहा है उसको, देख रहा है ना। कोई बहुत जिज्ञासा होता है कि मैं जानना चाहता हूँ भगवान क्या है, कैसे प्राप्त होंगे, तो अच्छा गुरु नहीं मिलता उसको, जीवन में भटकता रहता है। तो बहुत भाग्यशाली वो सोल हैं जो भगवान कृष्ण को समझ गए। इसलिए कृष्ण बार बार गीता में ये सारे श्लोकों द्वारा अर्जुन को बताते हैं। अर्जुन भी बोलने लगा। और भागवतम में भगवान के ही गुणवान है। बराह पीटम नटवर बपू कर्ण्यो कर्णिकारम। भगवान का स्वरूप बताया गया कैसे हैं भगवान। भगवान बोलते हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं। व्यास सुखदेव को स्वयं बोलते हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं। एते चांसकला पुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इंद्रारिव्याकुलम लोके मुड़यंती युगे युगे। ये स्वयं भगवान है, भगवान श्री कृष्ण। भगवान ने लीलाएं की, भगवान ने युद्ध में अर्जुन को उपदेश दिया, क्या नहीं भगवान ने किया। लेकिन अभी हम देखेंगे जो नास्तिक लोग हैं, जो भगवान को नहीं मानते हैं, वो सीधे भगवान की लीलाओं पे चले जाएंगे ना। वो भगवान की नहीं, कितना अच्छा गीता दिया है भाई, पढ़ने के बाद माइंड ही फिर जाएगा, सही रास्ते पे आ जाएंगे। गीता नहीं देखेंगे, भगवान के उपदेश नहीं देखेंगे, भगवान की हर शिक्षाओं से लीलाओं से शिक्षाएं नहीं निकालेंगे कि हम क्या करें, अनुसरण नहीं करेंगे, अनुकरण कर देंगे, वैसे ही करना चाहेंगे। बोलेंगे अरे मैं करूं तो वो करे तो रासलीला, मैं करूं तो लोग डायरेक्ट बोल देंगे और अपने जीवन में करने लगे। तुमका जीवन, भगवान तो बोलते हैं कि आओ मेरे शरण में, मैं खोज रहा हूँ, कब से खोज रहा हूँ, हाथ फैला के कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरे शरण में, लेकिन तुम ही नहीं आते। भगवान के पास जाना ही नहीं चाहते। तो ये भगवान की शक्ति है, माया काम करती। इसीलिए बताया गया है कि प्रसाद खाइए, भक्तों के बीच में रहिए, भक्तों से संपर्क बना चाहिए। इसलिए कि पूरे मुंबई में आप देखेंगे कि भक्त, जो जिस भक्त से आप जुड़े हैं वैसा कोई नहीं मिलेगा। बाहर अगर दोस्त भी हैं तो आपको पैसे से लेके, मोबाइल से लेके कुछ ऐसे संबंध आपसे बनाए हैं। चाणक्य पंडित कहते हैं कि दोस्ती तो छोटे उम्र में ही होती है, बड़े उसमें तो लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से अगर दोस्ती होती है तो कुछ ना कुछ ऐसे सोचते हैं इनके पास पैसा ज़्यादा है, इनके पास पावर है, इनके पास विद्या ज़्यादा है, तब दोस्ती होती है। आप देख लीजिएगा, छोटे उम्र में होती है दोस्ती, छोटे उम्र में होती है जब आप स्कूल के समय में रहते हैं। बड़े उम्र में एक सौदा का विषय बन जाता है, ऐसे ही है। लेकिन भगवान से और भक्तों से जुड़ जाते हैं तो निष्कलंक रहते हैं। उनको जुड़ने से कोई आपसे नहीं कि आप जुड़ जाओगे तो मेरे को पैसा दोगे, जुड़ जाओगे तो मेरे साथ घुमाने ले चलोगे, नहीं। एक भक्त चाहता है कि दूसरा कोई जुड़े, कि वो भी समझ पाए कि भक्ति करना है और यहाँ से निकलना है। इसीलिए कितने लोग आए तो अलग अलग फिलोसफी था, लेकिन प्रभुपाद जी ने बोला कि नहीं, सबसे बड़ा दुख क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। कभी वो प्रभु जी जो बैठे हैं हमारे जैसे होंगे, कभी बच्चा जो बैठा है कभी फिर मेरे जैसे होगा, कभी मैं उनके जैसे हो जाऊँगा। लेकिन क्यों बार बार ऐसे चीज़ें हो रही हैं। तो जो बुद्धिमान होता है वो इस पे ध्यान देता है। इसलिए गीता का एक श्लोक था कि वो दुख का कारण नहीं झेलता, बार बार चक्र में दुख सुख के नहीं आता, वो निकलने का प्रयास करता है, जिज्ञासा करता है और जानता है और फिर निकल जाता है यहाँ से। तो आज का यही है। अगर कोई किसी का प्रश्न है तो पूछ सकता है। ठीक है, हरे कृष्ण। पूछिए, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। अभी 10 मिनट हमारे पास समय है, 15 मिनट ले लीजिए माइक। कुछ भी भक्ति से रिलेटिव क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, हम क्या नहीं कर रहे हैं जीवन में। सभी लोग उत्तीर्ण हैं भक्ति में, खुश हैं। ठीक है, अच्छा है। अगर भक्ति में तो हम कीर्तन कर लेते हैं फिर। और एक बार हम प्रभु जी को धन्यवाद देंगे हरे कृष्ण महामंत्र। चलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
आज क्या था कि मंदिर में भी कार्यक्रम था, इसलिए बच्चे कम आए। तो मंदिर में दीक्षा सेरेमनी था, तो आज बच्चे इसलिए कम आए। तो आज बहुत सारे भक्त नए अभी आए हैं पहली बार, तो इसलिए आज कम लोग आए। मंदिर में कार्यक्रम था। और ठीक है, फिर कीर्तन करें एक बार कि माला जपाएंगे? अब माला ही अच्छा है। कीर्तन कीर्तन ठीक। बड़ा वाला मृदंगा आप मेरे को दे, मैं करूँगा, मैं मृदंगा बजाता हूँ, आप करताल बजाइए और